देखो सवाल है औसत का 1 2 3 4 से लगाई 60 तक का औसत बताइए। ये सारी संख्याएं दी हुई हैं। औसत औसत मतलब बीच का। तो इसमें हम लोग को क्या निकालेंगे? 1 से लेकर 60 तक का कैसे करेंगे? यानी 1 2 धन 3 धन डाट 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 धन 60 तक बटा 60 से क्या करेंगे? भाग करेंगे, तभी ना होगा। ठीक, यानी 1 से लगाए 60 तक का क्या हम लोग को करना है? जोड़ना है। और जोड़ने के बाद कुल संख्या से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। यही ना कहता है कि दी गई कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या, यही ना औसत होता है। औसत बराबर यही ना होगा। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे? 1 से लेकर 60 तक जोड़ेंगे, यानी 1 2 धन डाट 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 धन 60 तक जोड़ेंगे पहले, और उसके बाद क्या करेंगे? कुल संख्या से भाग कर देंगे। कुल संख्या 60 है तो 60 से भाग कर देंगे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। नहीं लग जाएगा समय। ठीक, चलो तो हम लोग चेंज करते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि औसत बराबर क्या कर देंगे हम लोग? यहाँ पहली संख्या धन अंतिम संख्या और बटा 2। ठीक, पहली संख्या क्या है यहाँ से? और अंतिम संख्या 60। तो क्या कर देंगे हम लोग? पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटा 2। तो 60 एक 61 बटा 2 भाग करोगे तो क्या आएगा? 2 तिहाई 6 एक रह जाएगा, 0 बढ़ा देंगे, दशमलव लग जाएगा। 10 2 पंचे 5 यानी 30.5। क्लियर? समझ में आया? ठीक, नोट कर लो। चलो हो गया, रेडी? चलो अगला क्वेश्चन 5 6 7 और 8 ब्लर किया है अभी। हाँ सही हो गया। 8 का औसत बताना है। क्या भी बताया है? या तो हम 5 से लगाई 30 तक का योग करेंगे और 30 क्या कर देंगे? भाग कर देंगे 25 से। संख्या कितना है? या तब क्या करेंगे? ये पहली संख्या अधन लास्ट संख्या बटा 2। तो 5 अधन 30 बटा 2 क्या हो जाएगा? 35 बटा 2 यानी 17.5 होगा। ठीक, क्लियर? समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर सवाल ये दे दे कि 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए, तो कैसे करेंगे? 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, यानी 5 गुणते 1 होगा, 5 गुणते 2 होगा, 5 गुणते 3 होगा, 5 गुणते 4 होगा और 5 गुणते 5 होगा। ठीक, यानी पहली संख्या हमारी क्या निकल आएगी? ये, और दूसरी संख्या और अंतिम संख्या ये नहीं होगा। ठीक, तो हमें उसका क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो पहली संख्या 5, अंतिम संख्या 25 अब बटा 2, 25 से 5 30 अब बटा 2 यानी क्या हो जाएगा? समझ में आया? ठीक, चलो नेक्स्ट। अगर यही देखो ये सवाल है 1 स्क्वायर धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन डाट 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 धन 20 का औसत बताना है हमें। क्लियर? समझ में आया? मुझे फार्मूला हम लोग जानते हैं इसके योग का, संख्या पद्धति में पढ़ चुके हैं हम लोग। n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अब बटा 6 पढ़े है ना? इसके योग का फार्मूला पढ़े है ना? n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपन 6 पढ़े कि नहीं पढ़े? करना क्या हमें? योग हमें पता है और उसकी संख्या से क्या कर देनी है? कुल संख्या से भाग कर देना है। तो कुल संख्या से भाग कर दो, हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे?
n का मान क्या मानेंगे यहाँ से, क्या है हमारा 20 क्या है 20 गुणते 20 प्लस 1 और 20 दूना 40 और प्लस 1 बटा 6 गुणते 20 यानी ये क्या हो जाएगा 20 गुणते 20 21 गुणते 20 दूना 40 है 41 बटा 6 गुणते 20 20 से 20 खत्म 7 त्रिके 21 अरे 3 सत्ते 21 और 3 दूना 6 7 कम 7 चौक 28 बटा क्या बचा है 2 बचा है ना भाग कर दो 2 कम 2 चौक 2 तिहाई 10 आएगा ये ठीक नोट कर लो ठीक। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ इस पे क्या दिया है सम संख्या का औसत है 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग है ना सब में जा रहा है 20 का वर्ग का औसत हमें बताना। एक फार्मूला इसका भी होता है n प्लस 1 और n प्लस 2 बटा 6 होता है ये इसी पे उठा के क्या कर देंगे रख देंगे 20 यहाँ से नहीं होगा इसका अंतर लेंगे है इसका अंतर देखो ये तो योग का हो गया फार्मूला हमारा ठीक और इसमें औसत का होगा तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 और n प्लस 2 बटा 6 गुणते कुल संख्या 6 गुणते कुल संख्या यहाँ n का मान क्या हम रख देंगे 20 और गुणते 20 में देखो एक जोड़ा है यानी 21 फिर देखो 20 में 2 जोड़ा है यानी 22 यानी कुछ नहीं करना है आपको फार्मूला नहीं भी याद रहेगा तो 20 दिया ना इस तरह का सम हो तो क्या कर देंगे 20 21 22 गुणते अरे बटा 6 गुणते कुल संख्या कितनी आ रही है नहीं यहाँ से हम लोग निकालेंगे 20 भागे 2 का अंतर है ना सब में है तो भाग कर देंगे 2 से कितना हो जाएगी संख्या अंतर कितने का है 2 का है तो 2 से भाग कर देना ये लास्ट वाली से अंतर 3 का रहा तो 3 से भाग कर देना संख्या निकल आएगी तो गुणते 10 दूना 20 और 2 तिहाई और 3 सते 22 सते 7 दूना 14 तो 4 हाथ में लगा और 7 दूना ठीक समझ में आया चलो नोट कर लो देखो 20 तक के सम वर्गों का औसत बताना है यानी ठीक अभी पिछला जो सवाल हम लोग किए हैं ठीक यानी 20 तक का है तो 20 n हो जाएगा ठीक ना गुणते बटा 6 और गुणते छोटी संख्या हुई सम है सब में संख्याओं में 2 का अंतर होता है तो जो संख्या दी है उसको 2 से भाग कर देंगे क्या आएगा हमारा 10 कुल संख्या क्या हो जाएगी 10 वही है सेम कितना आया था हमारा 154 हल कर देंगे वही आ जाएगा जो ठीक पिछला सवाल था अभी। अब देखो यहाँ पे का चेंज कर दे कि 15 तक के सम वर्गों का औसत बताइए 15 तक के सम वर्गों का औसत बताइए तो 15 तक में ऐसी कौन सी संख्या आएगी जो सम होगी 14 अब 16 फेल होगा एक या तो 14 होगा या तो एक 16 होगा 15 के आसपास यही तो सम है ना लेकिन कह क्या रहा है कि 15 तक के सम वर्गों का औसत बताना है 15 तक के 15 से बेसी 15 से ज्यादा नहीं जाना है हमें तो क्या कर देंगे 14 तो सेम 14 गुणते अब बटा 6 गुणते सम संख्या का है तो संख्या कुल कितनी हो जाएगी 14 भागे 2 यानी 7 दूना 14 2 तिहाई 3 पचे 16 पचे शाबाश समझ में आया चलो नोट कर लो देखो एक सवाल है प्रथम 20 सम संख्या के वर्गों का औसत बताइए यही ना है तो प्रथम 20 यानी क्या दे दिया है
कुल संख्या में दे दिया। प्रथम 20 यानी पहले 20 को सम संख्या के वर्गों का औसत दे दिया। यानी कुल संख्या तो हमारे यहाँ पे क्या दे दिया है, दे दिया है कुल संख्या 20, ठीक। लेकिन वो आखिरी वर्ग कहाँ तक होगा 20, कैसे निकालेंगे 20 गुणते, जहां उसमें से हम लोग क्या कर रहे थे, भाग कर दे रहे थे तो संख्या निकल आ रही थी। अब उसी संख्या में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या निकल आएगा, लास्ट वाला जो हमारा वर्ग हमें करना है, वही ना, लास्ट वाले को ही लेके करते थे ना। तो क्या यहाँ से कर देंगे 40 गुणते 41 गुणते 42 अब बटा 6 गुणते 20 20 दूना 40 दो तिया 6 अब 3 से 14 तिया 42 कटेगा ना। 14 कम 14 को 4 इस 14 का एक में इसको गुणा करेंगे ना, तो 14 कम 14 को 4 14 चौक को 56 एक, ये हमारा क्या होगा आंसर। समझ में आया। यानी अगर संख्या ही दे दे तो हम निकाल लेंगे उसका औसत, ठीक। चलो चलो देखो ये दिया है 1 3 5 7 9 विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो ये क्या है, सब प्रथम 5 विषम संख्या है ना, ये क्या है प्रथम 5 विषम संख्या है, इनका हमें क्या कह रहा है कि औसत बताइए। तो औसत में हम लोग क्या देख लें, अंतर कितने का है 2 का है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या धन लास्ट संख्या, तो पहली संख्या क्या है 5, अंतिम संख्या अब बटा 9 1 बटा यानी 5 आंसर आया ना। यानी अगर कह रहा है कि प्रथम 5 विषम संख्या है, यही ना प्रथम 5, तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत बताइए तो क्या आ रहा है 5। अब पूछ दे प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत बताइए तो क्या आएगा 10 है ना। कह दे प्रथम 301 विषम संख्या का औसत बताइए तो क्या आएगा 301 ही आएगा। जिससे देखा यहाँ पे हो गया ना, तो एक क्वेश्चन लिख लो कि प्रथम 8 विषम संख्याओं का औसत बताइए, है ना। तो प्रथम 8 देखो, प्रथम 5 तो करके देख लिए, प्रथम 8 का भी करके देख लिया जाए, है ना। एक होगा 3 5 7 9 11 13 1 2 3 4 5 6 7 15 8 हो गए ना। अब भागे क्या कर दोगे 8, तो अगर संख्या रहेगी कुल 8 हो जाएगा। तो सब में कितने का अंतर आ रहा है 2 का। तो हम क्या करेंगे प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या, तो पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2 15 1 बटा 2 यानी क्या आएगा 8। तो प्रथम 8 विषम संख्या का औसत क्या आया 8। प्रथम 5 विषम संख्या का औसत क्या आया 5। तो प्रथम 301 संख्याओं का औसत क्या आएगा विषम संख्याओं का औसत 301। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या आएगा 10। मजा आया। तुम लोग क्या करना, अपने दोस्तों मित्रों से पूछना होगा ना, बताओ इतना कठिन है प्रथम 2 लाख विषम संख्याओं का औसत, चल बताओ तू, बहुत बड़का पढ़े में तेज है, ठीक। मजा लीजिएगा। ये सवाल है प्रथम 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 5 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। कैसे करेंगे, है थोड़ा कठिन, कोई कठिन नहीं, कुछ भी कठिन नहीं। क्या कह रहा है प्रथम 4 क्रमागत यानी ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो। औसत वाला तो हम जानते हैं कि बीच वाली संख्या होती है, तो ये इधर से 2 और इधर से 2, इन दोनों के बीच में क्या है 5 है, औसत है उसका, ठीक। तो ये 5 है, तो इससे आगे वाली सम संख्या क्या होगी 6 होगी। इसके पहले वाली कौन रही होगी 4, फिर उसके पहले 2
सम संख्या है। तो इसके बाद 8 तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8 है ना, आसान। चलो एक और सवाल लिख लो। देखो एक ऐसे ही सवाल दे दे कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है? 58 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, बताना है। क्या करना है हमें? 5 संख्या लिख लेना, A B C D E F। बीच वाली संख्या क्या होती है? औसत वाली संख्या। इधर से 3, ये 2, ये 2, 4, अरे यार 6 लिख देना, ये 2, ठीक। बीच वाली संख्या क्या होती है? औसत। औसत मतलब बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या क्या दे दिया हमारा? 58, ठीक। अब क्या करना है? छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो 58 से छोटा क्या होगा सम संख्या? 56 तक सम संख्या ना। अब इससे छोटी 54, ये 60 और ये 62। पांचों हम लोग सम संख्या निकाल लिए। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 54। कितना आसान है, क्या कैलकुलेशन करना पड़ा, ठीक। देखिए एक सवाल है, यदि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? 35। तो सबसे बड़ी संख्या बताना है। यदि 5 का क्रमागत प्राकृतिक संख्या A B C D E क्या हो गए? 5 संख्या हो गए। औसत का औसत यानी बीच वाली। इधर से दूध निकाला, इधर से दूध निकाला, बीच में कौन बैठा है? 35। क्या कहते हैं? क्रमागत प्राकृतिक संख्या यानी लगातार वाली संख्या है सर। यानी 35 के बाद इधरिया, ठीक। यानी अब इसमें बताओ सारी संख्या निकल गई पांचों। अब क्या पूछ रहा है इसमें? तो सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन? छोटे 35 और सबसे छोटी पूछे तो है ना। चलो ठीक। हाँ एक चीज और सुनो, रुक जाओ। अगर ये पूछे थोड़ा सा बस बढ़ा दे इसमें कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत 35 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सबसे बड़ी और छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा? हमेशा औसत क्या आएगा? 35 ही आएगा। देख लो 33 और 37 70/2 यानी 35 अगर ऐसे भी पूछे घुमा के तो क्या कर देना हमें? औसत मेरा निकाल लोगे? चलो ठीक। चलो सवाल क्या दे रहा है? 35 37 41 40 53 का औसत बताइए। अब अंत तक तो बहुते जो समान अंतर और रास्ता निकल रहे हैं यार, ठीक। अब का दे दिया रास्ता अंतर सब में असमान हो गई ना, तब की तरह औसत निकालेंगे। 35 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 40 प्लस 53 को जोड़ के कितनी संख्या आ रही है? 5 बन गया। 5 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? औसत, है ना। तो थोड़ा सा समय लगी कि ना लगी? लगी ना। तो समय क्या करे, क्या मान गए बचावे के है, तबे ना कंपटीशन में समझा और समैया बची तो और सवालिया लगाए। ये तो बहुत सवाल आसान है। क्या करे क्या पूछे ना करे क्या? 35 और 37 से 41 से 40 से 53 है ना। अब में से कौन अपने मन से माना औसत क्या हो सकता है? तो क्या लग रहा है कि इसका औसत ही होना चाहिए? कोई भी एक संख्या मान लो क्या हमारा औसत आ रहा है? 41 मान लीजिए। हमने 41 अपना औसत मान लिया, ठीक। ये 35 है, ये 37 है, ये 41 है, ये 40 है, ये 53 है, ठीक। मान लिया कि ये औसत क्या आएगा? 41। 41 से ये कितना छोटा है? 4 छोटा है। और ये कितना छोटा है? 6 छोटा है। ये कितना ज्यादा है? अरे कम है, 1 कम है। और ये कितना इससे ज्यादा है? 13 है ना ज्यादा, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, माइनस वालों को एक तरफ और प्लस वालों को एक तरफ। 6 4 1 यानी माइनस का हो गए 11 आई क्या 13। तो 13 में से 11 जाए दू जाए ना, का जाए दू। और संख्या कठे हो सही सन 5 गो। तो 2 को भाग कर दे 5 गो आई 41 धन कर दे 41 से मतलब है ना। 41 प्लस आई ना, भाग करोगे तो यही ना आएगा जो 4। तो
41.4 क्या आएगा इसका औसत आएगा, है ना। अच्छा चलो चलो देखो 41.4 आया, चलो ठीक ठीक। देखिए यहाँ पे देखिए 41 है, 41 में से क्या जाएगा 53, कितने का अंतर है 12 का ना अंतर है कि 13 का अंतर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, यहाँ पे कितने का अंतर आएगा 1, और ये कुल संख्या कितनी है 5, 5 से भाग कर देंगे, ये क्या आएगा 2.2, 41.2, ये आंसर होगा। इसको भी अगर आपको जोड़ना है तो जोड़ के निकाले, इसको पूरे को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 206/5, इसको भी आप भाग कर देंगे तो 41.2 आ जाएगा, ठीक। बात करेगा 206 नहीं आएगा, हाँ 206 आएगा, ठीक 206 41.2 आंसर, ठीक क्लियर। चलिए